हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर शिफ्ट एंड में गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहां आलमा किसी से माफी मांग रहा होता है। मुझे माफ करना तुम्हें इसमें घसीटने के लिए, जबकि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं था। अभी हम उस बंदे को देखते हैं जो काफी इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। आलमा भी अपना नाम आलमा बताता है। तभी वो बंदा बोलता है मेरा नाम याकुमो कागामी है। चलो यहाँ से निकलते हैं और कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। ये बोलते हुए वो अपने ऊपर रखे पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे वो कोशिश कर रहा होता है, उसका अर्बिटेरियम आलमा भी महसूस कर पा रहा होता है। भी अपना सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हिकारू के दोस्त बोल रहे होते हैं क्या हमें हिकारू की मदद करने जाना चाहिए। तभी वहाँ शिरायामा भी आ जाती है। वो बोलती है क्या हुआ। कुछ अजीब से दिखने वाले लोग हिकारू के अचानक से सामने आ गए और कुछ बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है आकी बोल रही होती है हिकारू को सिर्फ एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, जिसके लिए मैं हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ओयामादा बोलता है तुम हर काम अकेले करती हो, हम तुम्हें अब और अकेले काम करने नहीं दे सकते, ये आर्म्स का ऑर्डर है। हम देखते हैं वो लोग इसी अतरंगी तरीके से बहसबाजी कर रहे होते हैं। तभी हम शिरायामा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है हिकारू को बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तभी अगले सीन में काजाबा को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में होता है। वो बोल रहा होता है यार मेरा तो मैकेनिकल आर्म भी ले लिया गया और जाने क्यों मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया। तभी हमें देखने को मिलता है शिरायामा वहां पहुंच जाती है और उनसे मदद मांगने लगती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ओयामादा और आकी अभी भी बहस कर रहे होते हैं। अभी वहाँ काजाबा आ जाता है जो कि बोलता है तुम साफ कागामी ग्रुप के अधिकार से मैं इस बच्चे को कस्टडी में लेता हूँ। अभी ओयामादा आकी से बोलता है आकी हिकारू को लो और यहाँ से निकल लो। हम देखते हैं आकी भी उसकी बात मान जाती है और वहीं से ब्रिज से कूद जाती है, लेकिन नीचे ट्रक होता है, उसी के ऊपर वो लोग बैठकर निकल जाते हैं। हम देखते हैं सभी लोग ये चीज देखकर काफी हैरान होते हैं। हम काजाबा को देखते हैं जो अभी भी हार नहीं मानता, वो अभी भी हिकारू का पीछा करने लगता है। तभी हम ओयामादा को भी देखते हैं, वो काजाबा का पीछा करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होकर में कागामी ग्रुप की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैब वाला बंदा जिसका नाम टोदोउ है वो जुन से बोल रहा होता है तुमने तो यार ओरोबॉस के अंचर पंचर ही डीले कर दिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ओरोबॉस की भी बहुत जरूरत है। तुम इस तरीके से भागना बंद करके मेंशन में क्यों नहीं आ जाते। तभी हम जुन को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं अब और उस कमीने को खुद को शर्मिंदा होते हुए देखने नहीं दे सकता। हमें एक पर्सन की झलक दिखाई जाती है, शायद ये जुन का भाई है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें हिकारू की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिकारू काफी अपसेट होकर बोल रहा होता है क्या यार दिन की शुरुआत इतने गंदे तरीके से हुई है। आलमा बोलता है मुझे माफ करना। हिकारू बोलता है किस लिए। तभी आलमा बोलता है तुम मुझसे मिले हो, तुमने अपनी शांति भरी जिंदगी खो दी है। तभी हिकारू बोलता है फिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो और मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। हम देखते हैं इस चीज से आलमा थोड़ा खुश हो जाता है, बट वो हिकारू को कुछ बताने की कोशिश कर ही रहा होता है। सिन और डेक्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि मिसाकी के लिए कौन खाना बनाएगा कौन बनाएगा। भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ट्रक के ऊपर खाने का सामान आ कहाँ से गया। हिकारू को देखते हैं जो कि बोलता है वैसे तुम लोगों को पता भी है ये ट्रक कहाँ जा रहा है। तभी सिन और डेक्स बोलते हैं ऑफ कोर्स स्कूल की तरफ। तभी हिकारू बोलता है आखिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है। तभी हमें देखने को मिलता है अचानक से रुक जाता है। ट्रक वाला बंदा बोल रहा होता है ए भाई सामने से हटोगे। तभी हम देखते हैं सामने खड़े बंदे लोग पर कुछ शूट कर देते हैं, जिससे ये बंदा बेहोश हो जाता है। हम सामने खड़े बंदों को देखते हैं जो कि कागामी ग्रुप के ही बंदे होते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और सोने जाते हैं। तभी वहां मौजूद लेडी बोलती है चीफ इतने भी ढीले मत पड़िए, दुश्मन हमारे सामने है। अभी हम हिकारू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है यार क्या यार अब ये नमूने कौन है। हम देखते हैं चीफ अटैक का सिग्नल दे देता है। तभी वहां मौजूद लेडी बोलती है अब आएगा ना मजा। बोलते हुए वो अपने मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि ये काफी तगड़ी गन की तरह लग रही होती है। एंड वो हिकारू आकी की तरफ फायरिंग भी स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं हिकारू आकी ट्रक के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ आकी बोल रही होती है जाओ तुम स्कूल की तरफ जाओ, मैं भी वहीं पे आती हूँ। हम देखते हैं हिकारू वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी उसके पीछे आ जाता है काजाबा जो कि बोल रहा होता है ना मुन्ना ना, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। हम ओयामादा को देखते हैं तो हिकारू के दोस्तों ने काजाबा का पीछा करने से रोक दिया होता है। हम काजाबा को देखते हैं जो हिकारू से बोल रहा होता है मैं तुम्हें पकड़ के अपनी गलती को सुधारने वाला हूँ। अभी हम एक लॉन्ग रेंज शूटर लेडी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है आखिर ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है। अभी वहाँ एक और बंदा आ जाता है जो कि बोलता है तुमने काफी अच्छा किया कम सैलरी वाले सिक्योरिटी गार्ड, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। आखिर मेरे को नया नया मैकेनिकल आर्म जो मिला है। ये बोलती है वो बंदा काफी दिखावा कर रहा होता है। तभी हम काजाबा को देखते हैं जो कि बोलता है ये मैकेनिकल आर्म तो मेरा है। लेकिन तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि हिकारू पर डायरेक्ट ही अटैक कर देता है। हिकारू को देखते हैं जो कुछ एक्शन ले पाता उससे पहले ही काजाबा जाकर उस बंदे का बैंड बजाने लगता है और बोलता है ये मैकेनिकल आर्म मेरा है। हम आकी को देखते हैं जो हिकारू को एक स्कूल की तरफ जाने के लिए बोल रही होती है। हम देखते हैं हिकारू वहां से निकल पाता उससे पहले ही काजाबा अपना मैकेनिकल आर्म ले लेता है। हम खतरनाक
खतरनाक गन वाली लेडी को देखते हैं जो कि बोलती है ये बंदा कौन है जो पूरे प्लान को बिगाड़ रहा है। तभी हम देखते हैं उस लड़की और आकी के दरमियान काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो लेडी अपनी गन से आकी की तरफ शूट करने वाली ही होती है, लेकिन तभी वो काजाबा के ऊपर गिर जाती है। वो बोल रही होती है मेरे रास्ते में माता कटोरा कट। तभी काजाबा बोलता है आंखों में कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो दोनों आंखों में आई पैच लगा ले, अब हटेगी भी मेरे ऊपर से। देखते हैं ये सुनते हुए वो लड़की हट जाती है। हम काजाबा को देखते हैं जो कि बोलता है यार सच में ये लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ये बोलते हैं वो हिकारू पर अटैक कर देता है, लेकिन हम हिकारू को देखते हैं वो भी अब काफी फुर्तीला हो चुका होता है, वो उसके अटैक से डॉज कर जाता है। वो बोलता है आलमा अभी। हम देखते हैं वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है अपनी पावरफुल फॉर्म में। काजाबा के मैकेनिकल आर्म को पकड़कर उस लड़की की तरफ थ्रो कर देता है। हम देखते हैं काजाबा जाकर उसी लड़की के ऊपर गिरता है। देखते हैं लड़की काफी शर्माने लगती है, वो बोलती है मेरे ऊपर से हट जा ठरकी। अभी हम आकी को देखते हैं जो कि बोलती है बहुत अच्छे हिकारू हो आलमा, अब आगे का मैं संभाल लूंगी। ये बोलते हुए वो उस ट्रक पर अटैक करके उन दोनों को काफी इंजर्ड कर देती है। हम व्हाइट एयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है जितना मुझे अमाउंट मिला था शायद उतना मैंने काम कर दिया है, चलो जितने भी बच्चे लोग हैं यहाँ से निकलते हैं। हम देखते हैं सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। आकी को देखते हैं जो कि हिकारू से बोल रही होती है हिकारू वहाँ बस खड़े ही मत रहो, मेरी मदद करो इन्हें बांधने में। हिकारू को देखते हैं जो उसके पास आता है, वो देखता है कि आकी तो पूरी रस्सियों में उलझ चुकी है। वो बोलता है अगर तुम उलझ कैसे गई इन रस्सियों में। वो सुलझाने लगता है रस्सियों को। हम देखते हैं वो इसी तरीके से रस्सियों को सुलझा ही रहा होता है, तभी काजाबा हिकारू पर अचानक से अटैक कर देता है। आलमा को देखते हैं जो उस अटैक से तो हिकारू को बचा लेता है, लेकिन आलमा के अचानक से एक्शन की वजह से हिकारू बेहोश हो जाता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ आलमा को हिकारू को काफी चिंता हो रही होती है। देखने को मिलता है वहाँ ओयामादा भी आ जाता है जो कि बोलता है आखिर तुम जागी गए। तभी हिकारू बोलता है ओयामादा आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की, हम लोग तो जानते ही हैं ये हिकारू के दोस्तों ने की है। हम आलमा को देखते हैं जो हिकारू से बोल रहा होता है हिकारू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी हम हिकारू को देखते हैं जो कि बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी तुमने मुझे बचा तो लिया है। हम आलमा को देखते हैं जो कि अपने उदास मन से बोलता है नहीं मैं अपनी गलती की वजह से अपने किसी और खास को खो नहीं सकता। हम हिकारू को देखते हैं जो कि बोलता है किसी और। आलमा क्या तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है। आलमा बोलता है हाँ। हिकारू बोलता है आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और कब आई तुम्हारी यादाश्त वापस। आलमा बताता है जब हम लोग एमआरएस से लड़ रहे थे तब मेरी यादाश्त वापस आ गई थी। हिकारू बोलता है आखिर तुमने इतनी बड़ी और खुशी की बात मुझे बताई क्यों नहीं। हम आलमा को देखते हैं जो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है ये मेरी दिक्कत है और मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। ये बोलते हुए वो हिकारू के हाथों से छूटकर भागने लगता है। हिकारू को देखते हैं जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो रुक नहीं रहा होता है। ओयामादा बोलता है क्या हमें इसे रोक लेना चाहिए। तभी आकी बोलती है आलमा हिकारू से 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, लेकिन हम देखते हैं ओयामादा बोलता है लेकिन ये तो 5 मीटर से ज्यादा दूर जा चुका है। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो सब लोग काफी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वहीं हम आलमा को देखते हैं जो काफी स्पीड में वहां से निकल लेता है। करू से रोकने की पूरी कोशिश करता है बट वो रुकता नहीं। तभी अगले सीन में हमें आर्म्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिस बता रहे होते हैं मुझे लगता है एमआरएस के साथ कांटेक्ट के कारण आलमा की याददाश्त वापस आ गई। तभी हिकारू बोलता है फिर भी वो अपने आप कैसे हिल सकता है। तभी फिस्ट बोलता है लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। आलमा ने अपनी याददाश्त के साथ साथ अपनी एक एबिलिटी भी खो दी थी, खुद का अर्बिटेरियम जनरेट करने की एबिलिटी, बिना किसी इंसान के फ्यूज हुए खुद से ऑपरेट होने की एबिलिटी। क्वेन बोलता है सच में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तभी हिकारू बोलता है आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिस्ट बताते हैं मुझे डर था कि अगर हमने उसके अतीत के बारे में बात की तो उसे सदमा लग सकता है और वो फिर से गहरी नींद में जा सकता है। एल्जिस बोलते हैं हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी हिकारू बोलता है क्या मैं उसे जितनी जगह मैं जानता हूँ उन जगह पे ढूंढूं। एल्जिस बोलती है नहीं, अब तुम मात्र एक नॉर्मल सिविलियन हो, अब तुम्हें इस चीजों से काफी दूर रहना चाहिए और अब से यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चीज से तो हिकारू अंदर ही अंदर काफी टूट जाता है। तभी क्वेन बोलता है ये चीज तो तुम्हारे लिए बढ़िया ही है ना, अब तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकते हो। हिकारू को देखते हैं जो एल्जिस के पीछे आ जाता है और बोलता है आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, मेरी लाइफ के संग इतना सब होने के बाद बोल रहे हो कि मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ। तभी फिस्ट बताता है तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत समय पहले हमारे होमलैंड में एनर्जी कम हो रही थी और हम सभी अंत के करीब थे। हमें लेजेंडरी ऑल्डेरा हमारे प्रोटेक्टर से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए मैं, आलमा और हमारे कुछ साथी सफर पर निकल पड़े। एनर्जी की कमी के कारण हम गहरी नींद में चले गए और जब हमारी आंख खुली तो हम इस दुनिया में थे। मैंने देखा कि आलमा याकुमो कागामी के संग ड्राइज हो चुका है और मैं कागामी त्सुयोशी के संग ड्राइज हो चुका था। कागामी त्सुयोशी याकुमो कागामी का बड़ा भाई और कागामी परिवार का बड़ा बेटा, एक गजब का साइंटिस्ट भी था। त्सुयोशी बोलता है फिस्ट मुझे लगता है मेरी बीमारी का इस अर्बिटेरियम के संग कोई संबंध है। फिस्ट बोलता है हाँ, मेरे अर्बिटेरियम और तुम्हारे सिम्टम्स के बीच क्लियर रिलेशनशिप है। त्सुयोशी बोलता है फिर तो ये तय रहा, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर ऑल्डेरा को ढूंढ कर रहेंगे। मैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑल्डेरा के अर्बिटेरियम को स्टडी करना चाहता हूँ। वहाँ याकुमो भी आ जाता है जो कि बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, ये काफी मजेदार लगता है। फिस्ट हमें बताता है हमने कई जगहों को इन्वेस्टिगेट किया सिर्फ कहानियों के भरोसे और अंत में हमने ढूंढ निकाला हमारी उम्मीद, हमारे प्रोटेक्टर ऑल्डेरा। हमने उन पर रिसर्च शुरू की। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। हम देखते हैं याकुमो काफी उदास लग रहा होता है। तभी त्सुयोशी उससे पूछता है क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। याकुमो बोलता है नहीं,
बस एक बात, इतना बड़ा काम इतनी आसानी से हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बितुष्की उसे समझाता है चिंता की कोई बात नहीं है, सब सही होगा। आल्मा भी उसे मोटिवेट करता है, याकुमो भी अब थोड़ा बहुत मोटिवेट होता चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ओल्डेरा का सीन, जहाँ रिसर्च काफी स्मूथली चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से ओल्डेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वहाँ काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड उसमें याकुमो भी होता है। हम देखते हैं ओल्डेरा अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। हम आल्मा को देखते हैं जो याकुमो के लिए काफी परेशान हो रहा होता है, लेकिन याकुमो थोड़ा होश में आ जाता है। वो आल्मा से बोलता है चलो हमें जो चीज हासिल करनी होती है उसके लिए हमें कदम बढ़ाना होगा, आल्मा मेरी मदद करो। हम देखते हैं आल्मा भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, वो हिकारू वाली फॉर्म को अचीव कर लेता है। हम देखते हैं याकुमो और ओल्डेरा के बीच काफी तगड़ी क्लैशिंग होती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है आल्मा और याकुमो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि ओल्डेरा अब शांत हो चुका होता है, आल्मा को अभी भी थोड़ा बहुत होश होता है, लेकिन याकुमो तो अभी बेहोशी होता है। आल्मा को याकुमो की काफी चिंता हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं याकुमो को थोड़ा होश हो जाता है और वो आल्मा के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं और कुछ बढ़िया खाते हैं। भी आल्मा बोलता है तुम्हें पता है ना हम आर्म्स तुम्हारी तरह खाना नहीं खाते। लेकिन हम देखते हैं तब तक याकुमो अपनी आखिरी सांस ले चुका होता है। तभी फिस्ट हमें बताता है आल्मा ने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर ली थी, इस वजह से वो डीप स्लीप में चला गया और फिर उसने खुद को वापस से जगाने की कोशिश भी नहीं की। हिकारू को देखते हैं जो फिस्ट की बात काफी ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें आल्मा को दिखाया जाता है जो अभी भी भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है मेरा सबसे दूर रहना है सबके लिए बेहतर है। उसके सामने अचानक से जुन आ जाता है जो कि आल्मा को पकड़ लेता है और बोलता है आखिर हिकारू कहाँ है? आल्मा बताता है मैं उससे अलग हो गया। तभी जुन बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड है क्या वो अलग हो गया? मेरे हिसाब से कुछ तो चल रहा है, खैर मुझे इससे क्या, चल ट्रिगर आर्म मेरे से ड्राइज हो जा। तभी हमें देखने को मिलता है कुछ भी नहीं होता। हम जुन को देखते हैं जिसको खांसी आने लगती है। वो बोलता है शायद मैं ही काफी वीक हूँ, इस वजह से शायद तुम मुझसे ड्राइज नहीं हो रहे हो। क्या यार, चल अब एक ही सेंटेंस में अपनी पूरी कहानी बोल डाल। हिकारू को देखते हैं जो अभी भी उदास होता है, लेकिन तभी उसको आकी का एक मैसेज आता है जिसमें उसने आल्मा की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी होती है, जिसमें आल्मा अभी भी हिकारू का नाम बुला रहा होता है। हम हिकारू को देखते हैं जो अंदर से खुश हो जाता है। वो बोलता है क्या यार, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। ये बोलते हुए वो फौरन से वहां से भागते हुए आल्मा की तरफ भागने लगता है। अभी उसे जुन की कॉल आने लगती है। हिकारू उस कॉल को उठा लेता है, लेकिन वो बोलता है माफ करना मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन तभी उस कॉल में से आल्मा बोलता है, हिकारू पूछता है कि तुम कहाँ हो? तभी आल्मा बोलता है हिकारू क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे बचाया था, भले ही तुम नहीं जानते थे कि मैं कौन। मेरे पास पुरानी यादें नहीं थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा अर्बिटेरियम बहुत ही कोमल और नरम था। ये बात सुनो हिकारू, तुमने हमेशा इस बात से इनकार किया कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। हिकारू तुमने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सच में दिल से शुक्रिया। हिकारू बोलते हैं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो और सभी चीजों की जिम्मेदारी तुम खुद से क्यों ले रहे हो? तभी हम देखते हैं आल्मा कॉल काट चुका होता है। तभी हमें देखने को मिलता है हम देखते हैं आल्मा जुन के संग होता है और वो उस जगह से निकलने लगते हैं वो दोनों। लेकिन तभी उन लोगों के सामने तोदऊ आ जाता है जो कि बोलता है अब खेलने का वक्त खत्म हुआ। तभी सीन शिफ्ट होकर हम हिकारू को देखते हैं जो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होता है। तभी उसके बगल में आकी आ जाती है और बोलती है हिकारू क्या तुम्हें आल्मा मिला? तभी हम हिकारू को देखते हैं जो कि बोलता है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आल्मा को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन जानती हो मुझे आल्मा की बहुत जरूरत है, लेकिन वो अब अकेले आगे बढ़ सकता है, मैं याकुमो की जगह नहीं ले सकता। तभी हम देखते हैं आखी बहुत तगड़ा सा पंच हिकारू को जड़ देती है और बोलती है आल्मा भी बस अपनी अतीत की यादों में फंसा हुआ है, सिर्फ अतीत के बारे में सोच रहा है और प्रेजेंट को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन तुम ऐसा आगे नहीं बढ़ सकते। हिकारू बोलता है लेकिन वो तो चाहता है कि मैं उसके रास्ते से दूर रहूं। आकी बोलती है हिकारू आल्मा बस अभी तुम्हारी सिर्फ सेफ्टी देख रहा है, लेकिन मैं दिल से जानती हूँ वो अपनी पास्ट की यादों से काफी तकलीफ में है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हें काफी अच्छा दोस्त भी मानता है, तो क्या तुम अपने दोस्त को बचाओगे नहीं? तभी हिकारू भी काफी जोश में आ जाता है। वो बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई अकेले सभी फैसले करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी आकी को देखते हैं जिसको एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है आल्मा कहाँ है हमें पता चल चुका है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कागामी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मच्छर बोल रहा होता है अब जाग जाओ ओल्डेरा और मैकेनिकल आर्म की दुनिया का रास्ता खोल दो। हम देखते हैं अर्जुन का बड़ा भाई काफी इवल स्माइल दे रहा होता है। तो गाइस इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। एंड आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।